पाठ पढ़ने के बाद आपको जो कार्य कराया गया वो करना है। उसके पश्चात आपको मीराबाई, गुरु नानक देव या कबीरदास, इन तीनों में से किसी एक का सामान्य परिचय याद करना है और शब्दार्थ लिखने हैं इस पाठ के। इस पाठ के मौखिक प्रश्न अपनी कॉपी में लिखोगे आप सभी बच्चे। वह कौन सा धन है जिसे चोर नहीं चुरा सकता? तो इसका उत्तर लिखोगे राम रतन। दूसरा प्रश्न है, सच्चे गुरु से मीरा ने क्या प्राप्त किया? राम रतन का धन। सतगुरु ने अमोलक वस्तु कौन सी दी है? ईश्वर की भक्ति। ये तीनों प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। इसके बाद सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। मीरा ने कौन सा धन पाया? राम नाम धन पाया है। कबीर ने ईश्वर को कहाँ पाया है? भजन में, भोजन में, गली गली में या श्वास श्वास में? तो श्वास श्वास में पाया है। बाहर भीतर एके जानो, यह शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? यह शब्द देखिए नानक देव जी के द्वारा कहे गए हैं, किंतु यहाँ पर दिए गए विकल्पों में नानक देव नहीं है, इसलिए हमें एक विकल्प को काटना पड़ा। मीराबाई वाला विकल्प काट दें और यहाँ पे लिख दें नानक देव और फिर इस पर सही का निशान लगा लें। प्रश्न 3 आपको स्वयं करना है। इसमें आपको पंक्तियाँ दी गई हैं, अधूरी पंक्तियाँ हैं, इनको पूर्ण करना है पंक्तियों को पाठ में से। इसके बाद निम्नलिखित दोहों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। खोजी होए तो तुरंत ही मिले हो, पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की सांस में। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य व्यर्थ ही ईश्वर को इधर उधर खोज रहा है। यदि मनुष्य चाहे तो वह ईश्वर को पल भर की तलाश में ढूंढ सकता है, क्योंकि वह सांस सांस में विद्यमान है। इसके बाद दूसरा दोहा है, बाहर भीतर एके जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिना आपा चिन्हे, मिटे न भ्रम की काई। प्रस्तुत दोहे में नानक देव जी ने कहा है कि मनुष्य जब तक स्वयं बाहर भीतर का ज्ञान प्राप्त करके स्वयं को नहीं जान लेता, तब तक भ्रम की काई नहीं मिट सकती। इसके बाद प्रश्नोत्तर आपको हम लिखवा देंगे। दिए गए अनेकार्थी शब्दों के अर्थ लिखने हैं। जैसे हरि, हरि शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक तो विष्णु और दूसरा वानर। ऐसे गुरु शब्द के 2 अर्थ होते हैं, शिक्षक, कला। पत्र शब्द के भी 2 अर्थ हैं, चिट्ठी, लेख। सुरभि शब्द के 2 अर्थ हैं, गाय, नाम। पानी शब्द के 2 अर्थ होते हैं, पेय पदार्थ, जल। अंक शब्द के 2 अर्थ हैं, नंबर, गोद। इसके बाद देखिए प्रश्न है, दिए गए शब्दों से पहले सु उपसर्ग लगाकर उन्हें पुनः लिखिए। तो आपको इसको किससे लिखना है? रक्षा है, रक्षा से पहले सु लगाना है, तो ये सुरक्षा बन गया। ऐसे यहाँ पर यश, यश से पहले सु लगाया तो सुयश। तो आपको इस तरह से इनको पूर्ण करना है। हास, हास से पहले आप सु लगाओगे। इन सभी में सबसे पहले आपको सु लगाना है। सुहास हो जाएगा, सुवास, सुरुचि, सुव्यवस्था। निम्नलिखित का उचित मिलान कीजिए। पहला है नग, नग का मिलान है आपको पर्वत से। फिर है अर्थ, अर्थ का मिलान है मतलब से। कर, कर का मतलब होता है हाथ। नाग, नाग मीन्स सर्प। कुल, कुल का तुम्हें करना है इतना ही। और धन, धन का करना है बादल से। इसके बाद दी गई क्रियाओं को तीनों कालों में लिखिए। पढ़ना, पढ़ता है, पढ़ा, पढ़ेगा। ऐसे ही दौड़ है तो यहाँ पे लिखना है दौड़ता है, दौड़ा, दौड़ेगा। खेल, खेलता है, खेला, खेलेगा। लिख, लिखता है, लिखा, लिखेगा। जाना, जानता है, जाना, जाएगा, जानेगा, सॉरी है ना। जानता है, जाना और जानेगा। ये आपको इस तरह से पूर्ण करना है इसको कार्य को। और करने के बाद इसको आज ही चेक कराना है सभी बच्चों को।